नमस्कार, मैं अमित। आज एक सर्वे की बात कर रहे हैं जो हाल फिलहाल में आया है, यानी ईटीजी ने एक सर्वे किया है जिसने 2024 में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी को दिखाया है। बात करेंगे कि कुल मिलाकर कितनी सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को मिला है और कितना सीटें ईटीजी अपने सर्वे में दिखा रहा है इंडिया अलायंस को और अदर्स को। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में वक्त 3 महीने के आसपास बचा हुआ है और 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए जिसमें हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल किया और बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया इन तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में। तो इसके बाद ये सर्वे आया है। इस सर्वे में कहा गया है कि एक बार फिर से बीजेपी 308 से 328 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करती हुई नजर आएगी। पिछली बार बीजेपी 303 के आंकड़े पर थी। 2014 में 282 सीटें जीती थी बीजेपी ने और 3 दशक के एक लंबे इंतजार के बाद कोई पार्टी बहुमत से सत्ता में आई थी केंद्र में। कांग्रेस 52 से 72 सीटों पर सिमट सकती है। 2014 में वह 44 और 2019 में 52 सीटें जीती थी। अपने इतिहास के सबसे कमजोर प्रदर्शन, सबसे खराब प्रदर्शन दो चुनावों में लगातार। वाईआरएस कांग्रेस, जगनमोहन की पार्टी 24 से 25 सीटें, डीएमके एमके स्टालिन दक्षिण की एक और पार्टी 20 से 24 सीट, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी 20 से 24 और अदर्स 60 से 76 सीट और बीजेडी नवीन पटनायक की पार्टी जो ओडिशा में एक लंबे वर्ष से अरसे से सत्ता में है, 1999 से नवीन पटनायक सत्ता पर सत्तासीन है ओडिशा की राजनीति में। उन्हें 13 से 15 सीटें। राज्यवार यह आंकड़ा देख लीजिए, उससे पहले वोट प्रतिशत जान लीजिए। एनडीए को 44% वोट मिलता हुआ इस सर्वे ने दिखाया है ईटीजी ने। इंडिया को 39% वोट यानी 5% का एक बड़ा फासला। 2024 और 2019 में 224 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा सीटें हासिल किया था। वहीं इन सर्वे में कांग्रेस या इंडिया अलायंस की समूह की अगर आप बात करिएगा तो 117 सीटें ऐसी उन्होंने जीती थी जिन पर उनका वोटिंग परसेंटेज 50% से ज्यादा था। 2014 से अगर इसका तुलना करिएगा तो 2014 में बीजेपी ने करीब करीब 136 सीटें ऐसी जीती थी जिसमें उसे 50% से ज्यादा वोट मिला था और इंडिया अलायंस जो बना है उन पार्टियों को जोड़ लीजिए तो वह 64 थी। सबसे पहले बात कर लीजिए कर्नाटक की 28 सीटों का, जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। 20 से 22 बीजेपी और 6 से 8 कांग्रेस। जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, हालांकि जेडीएस एनडीए का पार्टनर है। दिल्ली 7 सीट, दिल वालों की जगह दिल्ली। 6 से 7 सीटें बीजेपी, 0 से 1 कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। दोनों अगर एक साथ मिलकर भी लड़ते हैं तो इस सर्वे ने दावा किया है कि कोई असर नहीं होगा। यूपी की 80 सीटें जो देश को प्रधानमंत्री देता है, वहां बीजेपी का जबरदस्त लहर है। इस सर्वे ने दिखाया है ईटीजी ने 80 में 70 में 74 सीटें जीतने का दावा इस सर्वे ने किया है। याद कीजिए 2014 जब 80 में 73 सीटें बीजेपी ने जीत लिया था, उसके अलायंस ने तब 71 बीजेपी ने, 2 अपना दल ने, 5 पर सिमट गई थी सपा और 2 पर कांग्रेस। जबकि अदर्स को 3 से 4 सीटें मिलता हुआ इंडिया अलायंस को नजर आ रहा है जिसमें अखिलेश और जयंत है। क्या कांग्रेस भी इसमें शामिल होकर चुनाव लड़ेगी, ये देखना होगा। उत्तराखंड और हिमाचल आइए। उत्तराखंड में 5 सीटें, बीजेपी सत्ता में, 4 से 5 सीटें उसे ही मिल सकती है। 0 से 1 कांग्रेस को कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस को। हिमाचल प्रदेश 4 सीटें, 3 से 4 कांग्रेस को, बीजेपी को, 0 से 1 कांग्रेस को। हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में है। छत्तीसगढ़ हाल फिलहाल में बीजेपी सत्ता में आई है, विष्णुदेव साय यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। 11 सीटें, 10 से 11 सीटें इस सर्वे ईटीजी ने किया है उसमें वो बीजेपी को दिखा रही है, 0 से 1 कांग्रेस को। पिछली मर्तबा 2 सीटें यहाँ कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी ने 9। राजस्थान की बात कर लीजिए, 1989, 2014 और 2019 तीन चुनावों में लगातार कांग्रेस, 3 चुनावों में वो 25 की 25 सीटें हारी है, 2 चुनावों में लगातार 25 की 25 हारी। क्या 24 में और तीसरी बार हारेगी? 24 से 25 सीटें बीजेपी को, 0 से 1 कांग्रेस को। गुजरात में 26 की 26 सीटें एनडीए और बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, यानी नरेंद्र मोदी का जादू गुजरात में सिर्फ चढ़कर बोल रहा है ईटीजी के सर्वे में। मध्य प्रदेश आइए, 29 सीट, जहां हाल फिलहाल में बीजेपी ने प्रचंड जनादेश से सत्ता में वो आई है। 18 साल से सत्ता में रहने के बावजूद 29 सीटें मध्य प्रदेश में, 27 से 29 सीटें बीजेपी के पास, 0 से 1 इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के पास। पंजाब आइए, 13 सीटें, 3 से 5 एनडीए और
6 से 10 इंडिया, 1 से 2 अदर्स। अब जिसमें अदर्स में क्या अकाली दल है जो शामिल नहीं है वे हैं या कोई और, सो इसकी पुष्टि नहीं हम कर सकते हैं। इसके अलावा केरल के लिए 20 सीटें हैं, 0 से 1 एनडीए, यानी एनडीए को कोई खास फायदा या नहीं, इंडिया 18 से 20। इसके अलावा वेस्ट बंगाल 42 सीटें आती हैं, 20 से 24 टीएमसी, 17 से 19 बीजेपी, 1 से 2 सीपीएम, कांग्रेस 1 से 2। पिछली बार 22 टीएमसी ने, 18 बीजेपी ने। इसके अलावा 48 सीटों वाला महाराष्ट्र है, यहां बीजेपी थोड़ा फंसती हुई नजर आ रही है। पिछली बार यहां 43 सीटें वो जीती थी, इस बार उसे 27 से 31 से सामना करना पड़ संतोष करना पड़ सकता है। 16 से 20 सीटें उसे सामना करना पड़ सकता है। ईटीजी के सर्वे के मुताबिक इंडिया अलायंस को अब 1 से 2 अदर्स, क्या उसमें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी होगी, एआईएम होगी, लेफ्ट होगी, ये देखना होगा। इसके अलावा आप बिहार आइए, ईटीजी के सर्वे में बिहार से चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। जातीय जनगणना क्या काम नहीं कर रहा है? आरक्षण बढ़ाने का दांव भी नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव का वोटों में नहीं बदल रहा है, क्योंकि इस सर्वे ने दावा किया है 22 से 24 सीट बीजेपी जीत सकती है, यानी बीजेपी अलायंस, इसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस हैं। मुकेश सैनी का भी पता नहीं है वो किसके साथ जाएंगे। और इंडिया को, अलायंस को 15 से 17 सीटें, यानी क्या जातीय जनगणना का दांव वोटों में रूप में फल नहीं देता हुआ नजर आ रहा है इंडिया अलायंस को? यानी जो कोशिशें की गई थी, क्या वो कोशिशें कामयाब नहीं हो रही है? क्योंकि इस सर्वे में ऐसा ही दावा किया है। हालांकि पिछली बार 39 सीटें जीत गई थी इंडिया, इस बार 24 पर अगर सिमटती है तो 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। लेकिन नीतीश और लालू के एक साथ चुनाव लड़ने के बाद भी अगर यह सर्वे कह रहा है कि 22 से 24 सीट बीजेपी जीत रही है इस सर्वे के मुताबिक, तो ये बिहार में बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। और बीजेपी बिहार को टफ लड़ाई मान के चल रही, इसीलिए तो ताबड़तोड़ उसके बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। तो फिलहाल ईटीजी के सर्वे ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। 3 दिसंबर बीजेपी मुख्यालय में जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हिंदी हार्टलैंड की इन 3 राज्यों की जीत 24 में हैट्रिक जीत का आधार बनेगा। तो क्या एक बार फिर से ब्रांड नरेंद्र मोदी के सामने बाकी सब फेल हो रहे हैं? अब इंतजार कीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वक्त है और राम मंदिर का उद्घाटन होना बाकी है। उसके बाद देश में कैसी सियासी माहौल होगा, वोटरों का मिजाज कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर लोगों ने कहा है ईटीजी के सर्वे के मुताबिक कि उनकी विदेश नीति पर लोग ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, जो कि ईटीजी ने अपने सर्वे में किया है। ईटीजी की एक और सर्वे में, जो कि हम आपको बता रहे हैं, ईटीजी के सर्वे में ये जानकारी निकलकर सामने आई है। उनकी जो हिंदुत्ववादी छवि है, लोगों ने उसे भी पसंद किया है। उनका जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात हो, जो अब 2028 तक मिलेगा, जो सोशल सिक्योरिटी वाला कह सकते हैं, जो स्कीम्स वो लेकर आए हैं, लोग उसे सराह रहे हैं। और सबसे बड़ा ब्रांड मोदी। लेकिन याद कीजिए, जब 3 दिसंबर को परिणाम आए और 5 राज्यों पर लोगों ने मोदी के नाम पर वोट देकर बीजेपी को सत्ता में ला दी, तो जब मोदी खुद के लिए वोट मांगेंगे तो वोटर्स कितना वोट देंगी, ये कल्पना आप कर ही सकते हैं। इंडिया अलायंस के लिए रास्ते बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी 10 सीटों पर बंटवारा हुआ है, ना मुद्दे तय हुए, ना पहली रैली हुई है। तो बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त तो इंडिया अलायंस पर बनाई हुई है। बीजेपी अपने पिच पर बैटिंग करती है और अपनी पिच पर वो बड़ी आसानी से खेलती है, चौके और छक्के लगाती है। अगर विपक्ष को, प्रधानमंत्री को और बीजेपी को टक्कर देना है तो उसे मजबूर करना होगा कि वह बीजेपी के पिच, वह विपक्षी पार्टी के पिच पर आकर खेले। विपक्ष के पास फिलहाल ऐसा मुद्दा है और ना ही उसकी रणनीति है। ईटीजी के सर्वे में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।